Good morning, students. In the last lecture, we studied about the sexual reproduction. There are some points you must note about the sexual reproduction. That is, it is found in almost all animals. क्या होता है कि sexual reproduction सभी animals में होती है. बाईपेरेंट प्रोसेस बोलते हैं इसे. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हमने क्या पढ़ा था? इसमें गैमीट्स बनते हैं. गैमीट्स आर फॉर्म्ड. इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह एक्ट करता है वो क्या है? जर्म्स है. ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में कि germ cell act as a reproductive unit. Then we read that the fertilization occur to form a zygote. कि उसके बाद क्या होता है? जब गैमीट्स बनती हैं, गैमीट्स की फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है. जाइगोट के लिए जाइगोट बनने के बाद क्या म्योसिस होती है. म्योसिस क्या है? कि सेल डिवीजन की प्रोसेस है. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग म्योसिस में जो गैमीट्स बनते हैं ना, हैप्लॉइड मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, ये दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड गैमीट्स. और हैप्लॉइड गैमीट्स को हम किससे डोनेट करते हैं? एन से. एंड ड्यूरिंग म्योसिस हैप्लॉइड गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल. अब क्या पढ़ा कि जर्म सेल ने एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एक्ट करना है. ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. और बाद में क्या होगा? जर्म सेल में म्योसिस होगी. म्योसिस क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है. ये जर्म सेल डिप्लॉइड है. जर्म सेल क्या है? 2n है. इसमें म्योसिस होगी तो क्या होगा? 2n से ये n हो जाएगा. फिर गमीट्स बनेंगे. जो गमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे. मेल गमीट्स भी हैप्लॉइड होगा और फीमेल गमीट भी हैप्लॉइड होगा. ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे. मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट. Meiosis, synagamy, and conjugation are involved in sexual reproduction. All these processes, meiosis, synagamy, and conjugation, ये क्या होते हैं? ये हम जब डिटेल प्रोसेस पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें आएंगे. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स में क्या है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बहुत बहुत लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि एक और मिनिमम और मैक्सिमम 2 इवेंट्स. मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्टिलाइजेशन में आप इवेंट्स स्टडी करके ना, रीड करके ना, होप्स हो कि आप करके आए होंगे. इवेंट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? सबसे पहले गमीटोजेंसिस. गमीटोजेंसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गमीट्स. और दूसरी क्या होती है? गमीट्स की फॉर्मेशन. मेल गमीट्स फॉर्म स्पर्म. क्या होता है कि जो मेल गमीट्स में उसमें क्या क्या बनाने हैं? स्पर्म्स की फॉर्मेशन करनी है. ये यूज़ करते हैं स्पर्मेटोजोन. एक सिंगल स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोन भी बोल सकते हैं. फीमेल गमीट्स क्या होते हैं? वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवा. और स्पर्म इज़ वेरी स्मॉल सेल ऑफ द बॉडी. सबसे छोटा सेल है जो बॉडी का, वो क्या है? स्पर्म. ओवा इज़ 1000 ऑफ टाइम लार्जर देन द स्पर्म. जो ओवा होते हैं उसका साइज है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है स्पर्म से. क्यों होता है? क्योंकि ओवा ने बहुत ज़्यादा काम करना होता है. होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो क्या करते हैं? ओवा. और ओवा ही जो कि न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है, जो कि बेबी में जाता है. बेबी को न्यूट्रिशन ओवा से मिलता है. नाउ द व्हाट इज गमेटोजेंसिस. गमेटोजेंसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गमीट्स. गमीट्स के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गमीटोजेंसिस. गमीटोजेंसिस में दो इन्वॉल्व होती हैं, oogenesis और स्पर्मेटोजेंसिस. oogenesis मीन्स क्या है? ओ मीन्स एग. Formation of egg is called as oogenesis and the formation of the sperm is called as the spermatogenesis. oogenesis में क्या है? ये जो गमीट्स बनेंगे वो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो ओवा होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो स्पर्म होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है. oogenesis पूरे प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है कि बोथ मेल एंड फीमेल गमीट्स आर फ्यूज. जब जो एग बनेंगे वो भी हैप्लॉइड है और जो स्पर्म बनेंगे वो भी हैप्लॉइड. एन इंटू एन. जब जो आपस में फ्यूज होगी तो क्या कि नया जाइगोट बनेगा. और जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? 2n. मीन्स जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड. व्हेन फीमेल इज इनसाइड द वॉर्म. इस पॉइंट को नोट कर लेना. व्हेन फीमेल इज इनसाइड द वॉर्म दे स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ द ओवम. क्या है कि जब एक कि हम या पता है
when female is inside the womb then it start formation of the ovum। और मेल और फीमेल में गमीट्स बनने की, एग सेल और स्पर्म बनने की डिफरेंस क्या होता है कि जब फीमेल है वो अपनी मदर के वॉम्ब में ही होती हैं, तो तब से क्या कि उनमें ओवम की फॉर्मेशन की स्टार्ट देयर इज a start of the formation of the ovum, बट इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। मतलब कि मेल्स में जब वो प्यूबर्टी एज पे आते हैं then देयर इज a start of the formation of the sperm and male attain puberty at the age of 12 to 14 years। मेल और फीमेल में सिर्फ 2 या 3 साल का डिफरेंस होता है उनकी प्यूबर्टी के एज का। फीमेल की एज है प्यूबर्टी की 15 to 18 ईयर्स और मेल की एज है प्यूबर्टी की 12 to 14 ईयर्स। एंड वन डिफरेंस इज द मेल इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। जो मेल होते हैं वो पूरी की पूरी ज़िंदगी उनमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, लेकिन फीमेल अटेन मेनोपॉज। मेनोपॉज किसे किसे बोलते हैं, जब फॉर्मेशन ऑफ दी ओवम और एग की फॉर्मेशन है जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मीन्स स्टॉपेज ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते हैं। और ये मेनोपॉज फीमेल में 45 to 15 ईयर्स तक होता। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो मेल है उनका कोई भी ज़्यादा योगदान नहीं होता है, लेकिन जो फीमेल है उन्हें क्या होता है कि टिल 9 मंथ उन्हें वो बेबी को अपने वॉर्म में रखती हैं, उसके बाद उनको फीड करती हैं, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम उनकी बॉडी से बाहर चला जाता है और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इन नेचर ने ऐसा बनाया है कि फ़ीमेल की बॉडी कमज़ोर हो जाती है, सो देयर इज़ ए मेनोपॉज, ताकि उनकी बॉडी को उनकी बॉडी सही रहे तो ओवम की फॉर्मेशन है वो बंद हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, गमीट ट्रांसफ़र इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गमीट्स इज मोटाइल एंड द फीमेल गमीट्स इज स्टेशनरी। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो मेल गमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स वो मूवमेंट शो करते हैं, और उनमें मूवमेंट किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं उनके पास फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं स्पर्म के पास जिनसे वो मूव करते हैं। दीज फ्लैजेला आर ऑफ 2 टाइप्स, टेंसल फ्लैजेला एंड द व्हिप्लैश फ्लैजेला। एंड द फीमेल गमीट्स स्टेशनरी मीन्स जो फीमेल गमीट्स है वो फ्लोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है और वो इंतज़ार करता रहता है स्पर्म के आने का, उनके साथ फ्यूज़ होने का। एंड और जो स्पर्म्स का है, कोई स्पर्म्स हैं वो कोई ज़्यादा योगदान नहीं करते हैं इन द होल प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें क्या करना है, सिर्फ अपना डीएनए ही देते हैं वो। इसलिए हम स्पर्म्स को बैक्टीरियोफेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेजिस ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। सेम ही प्रोसेस बैक्टीरियोफेजिस में होती है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो भी ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं कि बैक्टीरियोफेज है वो वायरस पे जब अटैक करते हैं एंड दे गिव ओनली डीएनए। उनका जो डीएनए वो ही काम करता है एंड the other whole process is done by the another DNA of the female, whole process is done by the female। और स्पर्म की तरह बैक्टीरिया है वो ही सिर्फ अपना डीएनए देते हैं। और इन फीमेल्स वोल वर्क इज डन बाय द oocytes, मतलब कि स्पर्म्स ने सिर्फ डीएनए ही देना है, बाकी सारा काम oocyte ने करना है। जैसे न्यूट्रिशन करनी है, बच्चे की डेवलपमेंट करनी है, जाइगोट बनना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, oocytes करते हैं, मीन्स फीमेल एक्स करते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो सिर्फ अपना डीएनए ही डोनेट करते हैं। ऐसे इन एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स गमीट ट्रांसफ़र, यहाँ पे गलत लिखा गया, इन एक्वेटिक एनिमल्स आएगा। इन एक्वेटिक एनिमल्स की जो एनिमल्स पानी में रिप्रोड्यूस करते हैं, पानी में रहते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या होता है कि जो गमीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, टेक प्लेस थ्रू दी वाटर। मीन्स जो मेल होंगे और फीमेल होंगे दोनों ही अपने जो सेल हैं पानी में ले करते हैं, एग हैं वो पानी में ले करते हैं। और देयर आर सम केमिकल्स प्रेजेंट इन द एग दैट अट्रैक्ट द स्पर्म इटसेल्फ।
दैट अट्रैक्ट द स्पर्म्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, और जब उनको वो केमिकल्स उनके पास आते हैं, उन्हें पता चल जाता है उनके सेंस ऑर्गन से, तो वो क्या होते हैं, जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, तो वो एग के पास चले जाते हैं पानी के बीच में से। इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर द स्पर्म्स मूव्स टूवर्ड द ओवन्स एंड दे fuse with one another and they form zygote. Male gametes are produced in very large number because a large number of male gametes are lost during transport. जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि जो मेल गमेट्स हैं उनका ही वो ही मूव करते हैं और उनका ही ट्रांसपोर्ट होता है। सो जो मेल गमेट्स हैं वो मिलियंस ऑफ नंबर प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू दी एग्स, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट होना होता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते हैं तो बहुत सारे जो मेल गमेट्स हैं और रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, और इसलिए जो मेल गमेट्स हैं वो ज़्यादा नंबर पे बनते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल गमेट्स। ये भी क्वेश्चन नीट में आता है कि वेट ऑफ टेस्टिस क्या है। वेट ऑफ टेस्टिस, वन टेस्टिस इज ऑफ 14 grams एंड देयर आर 2 testis present in males, and so total weight of testis is 2 into 14, that is 28 grams. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम भी क्या है, सिनगैमी। इट इज़ अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ द टू गमीट्स। इसमें क्या होता है कि जो दोनों के दोनों गमीट्स हैं पूरी तरह से उनका न्यूक्लियस, उनके सारे के सारे न्यूक्लियोइड्स जो भी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके स्पर्म्स में और एग्स में आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट। मीन्स कि डिफरेंट पेरेंट मीन्स मदर फादर जिनके अलग अलग होते हैं। सेम पेरेंट में क्यों लिखा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म क्या है, हर्मैफ्रोडाइट है। उनमें क्या होता है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल एक में ही होते हैं अर्थवर्म में, इसलिए सेम पेरेंट लिखा है। इट इज़ कंप्लीट एंड द परमानेंट फ्यूजन ऑफ द टू गमीट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। फर्टिलाइजेशन में क्या है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल्ड जाइगोट एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होगा, सिंगल सेल। ठीक है, पहले जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल होता है, उसमें बाद में उसमें बहुत सारे डिवीज़न होती है। ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रोला बनता है, फिर उसमें एम्ब्रियो बनता है। ये सभी प्रोसेस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, ये वैसे मैं आपको डिटेल में आगे कराऊंगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं बाहर होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। और बाकी की डिटेल प्रोसेस फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।